कावड़ यात्रा एक वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा है। ये श्रावण मास में की जाती है। इसमें लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हरिद्वार से गंगा जल उठाते हैं। 200-400 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव या शहर पहुंचते हैं। फिर अपने आसपास के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर महादेव को शीतल करते हैं। अब देश के अंदर कुछ बुद्धिजीवी इन कावड़ियों को अनपढ़, बेरोजगार, नशेड़ी, गुंडा मवाली आदि का टैग देते हैं। दलितों के मसीहा, पिछड़ों के पक्षधर भी इन कावड़ियों को बहुत बुरा भला कहते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कावड़ यात्रा में दलित और ओबीसी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ये बुद्धिजीवी आंख मूंदकर हिंदुत्व का विरोध करने लग जाते हैं। फैक्ट चेक करना शायद भूल जाते होंगे। मैं आपको स्केल बता दूं कावड़ यात्रा का। 2024 में लगभग 4.5 करोड़ कावड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। देश के अंदर एक पैटर्न बन चुका है। जब भी हिंदुओं का कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें हिंदू एकजुट होते हैं या फिर हिंदुओं का स्वाभिमान जागता है, जैसे कि कुंभ मेला, अमरनाथ यात्रा, पुरी जगन्नाथ यात्रा या फिर कावड़ यात्रा, तो सारे कम्युनिस्ट, लिबरल्स, सो कॉल्ड सेकुलर्स लग जाते हैं उस इवेंट को ब्राह्मणवाद का नाम देने में। प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि सारी हिंदुओं की तीर्थ यात्राओं पर ब्राह्मणों का कब्जा है, वो ओबीसीज, एससी, एसटीज को दबाने में लगे हुए हैं। इस लेवल तक का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि हिंदुत्व बनाया इसलिए गया था ताकि ब्राह्मण बाकी निचली जातियों को दबा सके, उनका शोषण कर सके। असल में दिक्कत ये है, लोगों तक फैक्ट नहीं पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं, कावड़ यात्रा में 75% कावड़िए ओबीसी और एससी से आते हैं। अब कहीं किसी ने ट्वीट किया हुआ था, लिखा हुआ था कि देश में सड़कों पर कावड़ यात्रा तो अलाउ है, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है। तो भाई सड़कों पर नमाज पढ़नी ही क्यों है? वक्फ ने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, उसका सही इस्तेमाल करो। इन प्रोपेगेंडास का हिस्सा मत बनिए। 5 करोड़ लोगों में से 100-200 अराजक तत्व मिल जाते हैं। उनकी वजह से आप करोड़ों लोगों की आस्था पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते।